जय गुरुदेव। 10वां अनुवाक। अपने घर आए हुए किसी का तिरस्कार मत करो, यह व्रत है। इसलिए जैसे तैसे किसी भी विधि से बहुत अन्न एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अतिथि आता है तब मनुष्य कहता है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, भोजन है, कीजिए। यदि घर पर उत्तम अन्न बना हो तो उस अतिथि की सेवा उत्तम अन्न से की जाती है। यदि मध्यम श्रेणी का अन्न घर पर बना हो तो उसका आतिथ्य सेवा मध्यम अन्न से की जाती है, और यदि घर में अंतिम श्रेणी का अन्न बना होगा तो उसका आतिथ्य सत्कार अंतिम निकृष्ट अन्न से होता है। ऐसा जो जानता है वह अन्न संबंधी उक्त व्रतों का पालन करता है। मनुष्य को अच्छी प्रकार समझकर इन मानुषी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात ऐसी वाणी बोलें जिसमें सबका क्षेम हो, प्राणापान अर्थात जीवन में योगक्षेम बने, हाथों में सुकृत रहे, पैरों में चलने की शक्ति बनी रहे और कभी कब्ज ना रहे, समय पर गुदा से मल का त्याग होता रहे। ये सब मनुष्य को ध्यान में रखने की बातें हैं। आधि दैविक समझने की बातें ये हैं कि वर्षा से तृप्ति होती है, बिना वर्षा के नहरों अथवा कुओं से तृप्ति नहीं होती। विद्युत में बल है, अर्थात विद्युत से बल प्राप्त करना चाहिए। पशुओं में यश है, इसलिए बहुत से पशु पालने चाहिए। नक्षत्रों में ज्योति है, इसलिए नक्षत्रों का ज्योतिर्विज्ञान जानना चाहिए। इससे भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उपस्थ में जो मैथुन का आनंद है वह प्रजापति का है, संतान उत्पत्ति के लिए है, विषय आनंद के लिए नहीं। यह सब आकाश में प्रतिष्ठित है। यहाँ आकाश ब्रह्मवाचक जानना चाहिए। ऊपर कह आए हैं आकाश शरीरम ब्रह्म। उस आकाश शरीर ब्रह्म को सबकी प्रतिष्ठा अर्थात आधार मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यह मनुष्य प्रतिष्ठावान होता है। वह ब्रह्म महान है, ऐसी समझ से उपासना करनी चाहिए। वह महान हो जाता है। वह ब्रह्म मन है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसी धारणा से उसकी उपासना करने से वह मनुष्य मनवान होता है, अथवा तन मन, उसमें तन्मय होकर उपासना करनी चाहिए। उसकी नमन पूर्वक उपासना करनी चाहिए। उस उपासक की ओर सब कामनाएं आ झुकती हैं। जो उसकी वृहत रूप से ध्यान द्वारा उपासना करता है वह ब्रह्म तेज युक्त होता है। जो उसको मारक अभिचार रूप से उपासना करता है उसके सपत्न द्वेषी मर जाते हैं, और वे बांधव भी मर जाते हैं जो उसके प्रिय नहीं होते। जो जैसी भावना से उपासना करता है उसको वैसी ही सिद्धि होती है, परंतु जो आत्मा इस शरीर में है और जो आदित्य में है वह एक ही है। जो मनुष्य ऐसा जानकर मरता है वह इस अन्नमय से आत्मा को निकालकर, इस प्राणमय से आत्मा को निकालकर, इसे मनामय से आत्मा को निकालकर, इस विज्ञानमय से आत्मा को निकालकर, इस आनंदमय से आत्मा को निकालकर इन लोकों के भोगों में अपनी कामनाओं के अनुसार विचरण करता हुआ इस प्रकार साम गाता है। मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अन्नाद अर्थात अन्न को खाने वाला।
मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं ही प्रथमज सत्य हूँ, देवताओं से पूर्व अमृत का केंद्र हूँ। जो मुझको देता है वही मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न हूँ और मैं अन्न को खाकर अपने को ही खाता हूँ। मैंने सारे भुवन को जीत लिया है। मैं सुवर्ण ज्योति हूँ। जो ऐसा जानता है वह इस उपनिषद को जानता है। ओम सहना ववतु इति शांति। जय गुरुदेव।